अरे तप और योग की सिद्धियां तो बहुत छोटी चीज हैं। ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर भक्त के सामने कहते हैं, सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। कपिल भगवान कह रहे हैं, मेरे जो जन हैं, वैष्णव जन हैं, वो कैसे होते हैं? बोले हम उनसे कहते सालोक्य मोक्ष ले लो, कहते नहीं चाहिए। सामीप्य ले लो, नहीं चाहिए। हमारे जैसी सृष्टि की सामर्थ्य ले लो, नहीं चाहिए। हमारे समान रूप ले लो, नहीं चाहिए। बोले तो एकत्व कैवल्य ले लो, बोले नहीं चाहिए। क्यों? कहते हैं हमें ये सब ना, हमें तो सेवा चाहिए। यदि मोक्ष में सेवा का सुख नहीं है तो हमको मोक्ष नहीं चाहिए। हमारा प्राण सर्वस्व तो आपकी सेवा है। श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। चाकर रहसू बाग लगासू, नितूट दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासू। श्याम मने चाकर राखो जी, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची। भाव भगति जागिरी पाऊं, तीना वाता सरसी। श्याम माने चाकर राखो जी। और कुछ नहीं चाहिए। तप और योग की सिद्धियां भी मिल गई, तथा किम, क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होगा। यदि श्रीधाम वृंदावन के निवास से विमुख है, श्री नाम से विमुख है, श्री धाम से विमुख है, तो कुबेर के जैसी संपत्ति मिल जाए उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? बृहस्पति के समान प्रवचन पटुता, शास्त्र प्रवीणता प्राप्त, पांडित्य प्राप्त हो जाए, क्या लाभ होगा? इंद्र के समान ऐश्वर्य घर में आ जाए तो क्या लाभ होगा? कामदेव के समान सौंदर्य प्राप्त हो जाए तो भी क्या प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा? तप और योग की सिद्धियां मिल जाएं तो भी क्या हो गया? अब कुछ न मिले, वृंदावन धाम मिल जाए, ब्रजभूमि मिल जाए, युगल का नाम जिह्वा पर हो, हृदय में हो, रूप हृदय में हो, श्री धाम नाम धाम के सन्मुख हो, इनसे विमुखता न हो, तो कुछ भी न मिले तो सब कुछ मिल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक ब्राह्मण ने सौराष्ट्र के एक ब्राह्मण ने उपासना की जामवंत जी की। जामवंत जी भी चिरजीवी है। जामवंत जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उन्होंने एक मणि दे दी। बोले ये पारस मणि है, इसे तुम सोना बना सकते हो, बहुत धन आ जाएगा तुम्हारे पास। ब्राह्मण दरिद्र था, लेकिन जामवंत जी आखिर हैं तो भगवान के परम भक्त, तो उनके मन में आया कि कहीं ये बेचारा ब्राह्मण पथभ्रष्ट न हो जाए। बोले ये मणि हम दे तो रहे तुमको, पर ये बहुत हल्की क्वालिटी की है, बहुत अच्छी क्वालिटी की मणि वृंदावन में एक महात्मा रहते उनके पास है, स्वामी श्री हरिदास जी, उनके पास। उनके पास है बहुत अच्छी श्रेणी की मणि। तो ब्राह्मण को लोभ जग गया। उसने सोचा कि महात्मा तो भोले भाले होते ही हैं, ये तो उनको टिपा देंगे और बढ़िया क्वालिटी वाली मणि ले लेंगे। वो आया, बोला महाराज हमको दे दो। तो समझ गए, जामवंत जी ने भेजा। बोले इसको ऐसा करो, ये हमको तो चाहिए नहीं तुम्हारी मणि, तुम अपनी मणि को पूरी ताकत लगा के जमुना जी में पटक दो, काली दह में जाके डाले आओ। समझाए बुझाए राजी हो गया ब्राह्मण, उसने काली दह में डाल दिया।
अथाह जल था महाराज काली धर्मो जमाने में। आया स्नान करके, तब आपने कहा कि बस श्री राधा राधा जपो, इससे बड़ी कोई मणि नहीं है। सोई ब्राह्मण जोर से रोया, बोले मैं खाए बिना मर रहे हैं, आपने हमारी मणि भी गिरवा दी, अब तो वो जमुना जी से निकल नहीं सकती है। आपने बड़ा बुरा किया हमारे साथ, बड़ा छल किया, हमको ये सब नहीं चाहिए, तुम ही करो भजन, हमको तो हमारी मणि ही वापस लाओ। तब आपने वहीं खड़े खड़े एक मुट्ठी रज वृंदावन की उठाई और कहा एक एक कण चिंतामणि से भी बढ़कर के है, स्पर्श कराओ। लोहे को छुआया, स्वर्ण हो गया। मणिमयी वृंदावन की भूमि का दर्शन कराया। ब्राह्मण को वैराग्य हो गया, चरणों में पड़ गया। भैया इसलिए श्री वृंदावन नाम धाम विमुखे सर्वो विडम्बो यता, इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। इसलिए सदा खेलन नित्यम नित्य स्मर तरल राधा मधुपति स्फुरद विद्या विद्यामय सकल धामो परिसदा स्वमा धुर्योज्वल्यादिविरितर सर्वाभिभवकृत विप्राप्तं वृंदावनमिदमहो को न भजते। एक एक श्लोक इतना प्यारा है, कंठस्थ करने योग्य, नित्य पाठ करने योग्य है। भुवि प्राप्तं वृंदावन मिदमहो को न भजते। मरने के बाद नहीं, अरे जीते जी ब्रजभूमि मिली हुई है, वृंदावन मिला हुआ है, गिरिराज जी मिले हुए हैं। कौन ऐसा भाग्यहीन होगा जो वृंदावन का आश्रय न ले, ब्रजभूमि का आश्रय न ले। भुवि प्राप्तं वृंदावनमिदमहो को न भजते। कौन से वृंदावन में? बोले सदा खेलन नित्य स्मर तरल राधा मधुपति, स्मर तरल राधा मधुपति। देखो वृंदावन सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए जब वृंदावन दिव्य अप्राकृत रसघन चिदघन आनंद घन है, तो उसमें प्राकृत कोई तत्व है ही नहीं। वहां का काम भी प्राकृत नहीं है, वैषयिक काम नहीं है, वहां का काम भी दिव्य है, वहां की रति भी दिव्य है। तो प्रबोधानंद जी कहते इस सच्चिदानंद स्वरूप वृंदावन का काम कौन है? तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरधर स्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथा। कामदेवों के भी मान को मर्दन करने वाले ये साक्षात कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलनशील श्री कृष्ण ही यहाँ के अद्भुताद्भुत काम हैं। और कोटि कोटि रति जिनके एक एक रोम राजी के सौंदर्य पर न्यौछावर हो जाएं, वो राधा रानी यहाँ की रति है। सदा खेलन, ये सदा खेलते रहते हैं। सदा माने इसमें न कोई युग की बाधा है, न किसी काल की बाधा है, सदा सर्वदा खेलते रहते हैं। ये सदा सर्वदा खेलते रहते हैं। सदा खेलन नित्य स्मर तरल राधा मधुपति। ये सदा राधा मधुपति यही कामरति निरंतर खेलते रहते हैं।